ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट क्या है और कैसे सेट रहे और कर्मयोगी बने। तो ये वरदान समझना है। उत्तर है, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी का अर्थ है सर्व शक्तियों से संपन्न बनना। और सर्व शक्तियाँ तब आती है जब हमारे गुण, सातों गुण नेचुरल होता है, स्वमान या पॉजिटिविटी नेचुरल हो जाती है। तो अलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने का अर्थ ही यह है कि हमारी ऐसी अवस्था होनी चाहिए कि कोई भी कितना भी कड़ा पेपर आए, फिर भी हमारे मन में एक भी नेगेटिव संकल्प न चले और उस पेपर को पास करें। इसके लिए ही हमने बताया है कि योग की पहली अवस्था जितनी पक्की होगी, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, दिनचर्या मनचर्या भी सेट करने की आती है। जब ये सेट हो जाती है तो बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल भी सेट हो जाती है। तो जब हमारे साते चक्र के लेयर्स बदलते हैं, बना पॉजिटिव बन जाते हैं, तो हमारे विचारों की उत्पत्ति नेचुरल जब पॉजिटिव बनती है, जैसे अभी सारा वातावरण नेगेटिव है और हमारे चक्र के लेयर्स भी नेगेटिव होने के कारण सारा दिन व्यर्थ नेगेटिव टॉक्सिक विचार न चाहते भी एक मशीनरी की तरह चलते ही रहते हैं। तो ये सारा पुरुषार्थ ही इसके लिए है कि इस सारे सिस्टम को रिसेट करना है। तो जब हम ये पुरुषार्थ करते हैं, पहली अवस्था पक्की करते हैं, तो हमारे चक्र के लेयर जैसे नेगेटिव से नेगेटिव व्यर्थ उत्पन्न होता है, वैसे पॉजिटिव बन जाते हैं। तो सारा दिन ना चाहते हुए भी पॉजिटिव ही विचार चलेंगे, नेगेटिव विचार करने में मेहनत लगेगी। तो जैसे कोई मशीनरी होती है, आज एग्जाम्पल दिया ना, तो मशीनरी में क्या होता है, एक बार स्विच ऑन किया तो सारी सिस्टम्स रिसेट है, तो तैयार होकर ऑटोमेटिक बाहर माल निकलता है ना। बस एक ही बार उसको सेट करना होता है, प्रोग्रामिंग करना होता है। ऐसे ही हमारे माइंड का भी प्रोग्रामिंग होता है, सॉफ्टवेयर बदलना है। तो सॉफ्टवेयर बदलने के लिए मन को परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है। तो जब हम अपने सॉफ्टवेयर को बदलते हैं, पॉजिटिविटी नेचुरल लाते हैं, तब हमारी इंद्रियां हमारे आत्मा के वश में आ जाती है। हम जो चाहे वही इंद्रियां करेगी, वही मन बुद्धि काम करेगा, ये अवस्था बनती है। तो हमारी इंद्रियां, सभी इंद्रियां जैसे सेट हो गई है कि कुछ भी करो, मन में अच्छे विचार चलते रहे, स्वमान में रहे, मनन चिंतन करते रहे, हाथ अपना काम करे, मुख अपना काम करे, आंखें उनकी काम करे, तो ये सब नेचुरल होता है। इसके लिए ही देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये धारणा भी बहुत जरूरी है। ये सब हमने तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 15 ऑडियो आती है, इसमें भी बताया है और यूट्यूब पर भी रखा है। आप वो अच्छी रीति समझकर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा। लेकिन कमेंट ऐसी होनी चाहिए जिससे औरों को मन हो सुनने का और फायदा हो, तब मन से दुआ निकलती है। तो ये हमारी जो अंदर की सारी सिस्टम है, उसको ऑटोमेटिक मोड पर लाना होता है।
इसका भी हमने हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में साइंटिफिक रीति से अच्छी रीति समझाया है कि कैसे ये ऑटो मोड पर और चॉइस मोड पर होता है। तो ये हमें पॉजिटिव विचारों को ऑटोमेटिक चलाने की सिस्टम को सेट करना है। तो जब हम ऐसी अवस्था बनाते हैं, सर्वशक्तियों से संपन्न बनते हैं, तब हमारे मन में एक भी कमजोर शब्द नहीं आएगा। कितनी भी कड़ी पेपर हो, भोगना हो, फिर भी इसमें भी हमारी संकल्प पॉजिटिव ही चलेंगे। तो एक एक संकल्प या शब्द कर्म उसी सेटिंग प्रमाण ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। माना जो संकल्प है किया वो हम प्रैक्टिकल में नेचुरली ला सकेंगे। तो यही सेटिंग माना जब हमारी ये सिस्टम सेट हो जाती है तो हम निरंतर योगी कर्मयोगी बन सकते हैं। निर्विकल्प समाधि अर्थात हम अपने एक संकल्प में हम लंबा समय या एक स्वमान में लंबा समय स्थित होकर जो हमारी बीजरूप स्थिति है उसमें भी हम टिक सकते हैं और सहज योगी भी बन सकते हैं। फिर हमें सोचना नहीं पड़ेगा अभी क्या करें, कैसे करें, ये पेपर आया कैसे निकाले, कुछ नहीं। नेचुरली जैसी सिचुएशन उसका सॉल्यूशन तुरंत ही मिल जाएगा। तो ये अवस्था बनाना माना उनके लिए ही हमारी शक्तियों को वापस लाना है। तो ये गुणों का चिंतन करने से ही आत्मा की शक्तियाँ बनती है। जैसे शरीर के लिए हम भोजन लेते हैं तो वो भोजन ही कितना हम चबाते हैं, पचाते हैं, उस अनुसार शरीर का शक्ति के रूप में खून बनता है। ऐसे ही प्रोसेस हमारे मन के और आत्मा के साथ है। तो हमें ये सिस्टम रिसेट करना ही पुरुषार्थ है। ओम शांति।